मित्रों, क्या आप जानते हैं जिंदगी में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे उम्मीद करना खुद को धोखा देने के बराबर है, चाहे भूखे ही क्यों ना मरना पड़े। लेकिन इस वीडियो में बताए गए इन 8 लोगों से कभी किसी प्रकार की उम्मीद मत रखना। ऐसे लोगों से किसी प्रकार की आस लगाना व्यर्थ है। यह वह लोग हैं जिन पर किसी के दुख का कोई असर नहीं होता। यह बातें चाणक्य ने अपनी महान ग्रंथ चाणक्य नीति में बताई हैं। चाणक्य नीति, जिसे कई राजा महाराजाओं ने अपनाया, यह नीति जीवन के गुण, रहस्य और कठिनाइयों से उबरने का मार्ग दिखाती है। इसमें एक ऐसा श्लोक है जो बताता है कि कौन से 8 लोग कभी किसी और के दुख से प्रभावित नहीं होते। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो आइए जानते हैं वह 8 लोग कौन हैं जिनसे उम्मीद करना सही नहीं है। राजा यानी कि शासन करने वाला। चाणक्य कहते हैं, राजा के लिए सबसे जरूरी है न्याय और कानून। शासन व्यवस्था हमेशा नियमों से बंधी होती है। किसी के दुख या भावनाओं के लिए उसमें जगह नहीं होती। इसीलिए राजा से सहानुभूति की अपेक्षा न करें। वेश्याएं। चाणक्य के अनुसार वेश्याएं सिर्फ अपने हित और काम से मतलब रखती हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति कितनी परेशानी में है। उसकी दुनिया केवल अपने लाभ तक सीमित होती है। यमराज, मृत्यु के देवता। यमराज, जिन्हें किसी के जीवन का अंत करना होता है, वे भावनाओं से परे होते हैं। अगर वह लोगों की पीड़ा को समझने लगे तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए उनसे किसी दया की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आग, जो जीवन के लिए उपयोगी होती है, उतनी ही विनाशकारी भी हो सकती है। इसका स्वभाव जलाना है और यह कभी किसी के दुख दर्द को महसूस नहीं करती। चोर, चोर का एकमात्र उद्देश्य चोरी करना होता है। वह यह नहीं सोचता कि उसकी चोरी से किसी को कितना बड़ा नुकसान होगा। उसकी दृष्टि केवल अपने स्वार्थ पर केंद्रित रहती है। बालक, बच्चे नादान और मासूम होते हैं। उनकी दुनिया खेलकूद और अपनी जरूरतों तक सिमटी होती है। वे दूसरों के दुख को समझने की क्षमता नहीं रखते। भिक्षु, चाणक्य के अनुसार भिक्षुक सिर्फ अपनी भूख मिटाने या जरूरत पूरी करने की चिंता करता है। उसके लिए किसी और के दुख का कोई महत्व नहीं होता। ग्राम कंटक, ग्राम या समाज में उपद्रव मचाने वाले लोग दूसरों को परेशान करने में ही आनंद लेते हैं। उनकी प्रवृत्ति दूसरों की पीड़ा को समझने या उस पर दुखी होने की नहीं होती। मित्रों, चाणक्य ने यह बताया कि इन 8 लोगों से दया, सहानुभूति या उम्मीद करना व्यर्थ है। यह अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं और दूसरों के दुख दर्द से पूरी तरह अछूते रहते हैं। वैसे तो शांति से जीवन जीने के लिए किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जाने अनजाने में बहुत से लोगों का मामला उलझ ही जाता है। आइए यह भी जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं वह 9 लोग जिनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो इसके बुरे परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। शस्त्री, जिसके हाथ में हथियार हो यानी शस्त्र रखता हो, उससे विरोध या झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध अधिक बढ़ने पर शस्त्री अपने हथियार का प्रयोग कर विरोध करने वाले की जान ले सकता है। मर्मी, जो व्यक्ति आपके अतरंज राज जानता हो, यानी मर्मी या लंगोटिया यार जो हमारे सभी रहस्यों को जानता है, उस व्यक्ति से विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं विभीषण रावण के राज जानता था जो भगवान राम को बता दिया था। इसी कारण से रावण युद्ध में मारा गया था। प्रभु यानी मालिक या राजा से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास अपार शक्ति होती है, वह आपका बड़ा नुकसान कर सकता है। सठ यानी मूर्ख व्यक्ति से बुराई नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में तो ऐसे लोगों से दोस्ती करना भी अच्छा नहीं माना गया है। मूर्ख व्यक्ति उसे मान सकते हैं जिसे अपने हित या अहित के बारे में ज्ञान न हो। धनी, बहुत ही अमीर व्यक्ति के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह कानून और न्याय को भी खरीद सकता है। वैद्य यानी डॉक्टर से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह कभी भी आपको संकट में डाल सकता है। बंदे यानी याचक या इधर उधर खबर देने वाले ऐसे व्यक्ति से भी बुराई करना ठीक नहीं माना जाता। कवि, कवि की श्रेणी में पत्रकार, वक्ता और लेखक को भी ले सकते हैं। इन लोगों से भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। खाना बनाने वाला, रसोइया यानी कुक से भी कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको हानिकारक भोजन दे सकता है। अगर यह बातें आपको अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।